आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं 2025 की। भाई सिंपल सी बात है, कौन से लोग एलिजिबल हैं, कब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या फर्क चेंजेस आए हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है और आप सबका स्वागत है डिफेंस मैनिया पे। अगर आईबी क्लियर करना है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं बच्चों की, तो भाई तुम्हारे लिए इस बार 1.5 गुना ज्यादा सीटें हैं। तो एक एक चीज, एज लिमिट क्या होने वाली है, क्या पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ोगे, कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब कुछ आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। चलिए समझते हैं। आपको वैकेंसी दिखा दी बाबू। अनरिजर्व की 1537 है, ईडब्ल्यू 442, ओबीसी 946, एससी 566, एसटी 226, टोटल 3717। अगर मैं बात करूं, अब भाई अब जब बात हो ही रही है तो आपको पता ही है, ये जो सैलरी दिख रही है यहाँ पे 44,900, ये बेस सैलरी होती है बाबू। सब कुछ ऐड ऑन करो और अगर एक्सटेंड लिमिट पे जाएं तो ये आपकी 1,42,400 हो जाती है। आइए अब समझते हैं कि किस एज लिमिट के लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है 10 अगस्त 2025 को, तो भाई आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, एससी एसटी के अगर आप हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको 3 साल का। और अगर आप आम मतलब किसी भी डिपार्टमेंटल में, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है जिसको हम डिपार्टमेंटल एंट्रीज बोलते हैं, तो भाई अगर वहां पे आपने मिनिमम 3 साल की बाबू सर्विस की हुई है, तो अगर आपकी एज 40 भी है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है अप टू 40 तक। 5 साल एससी एसटी का एंड 3 साल ओबीसी का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वैकेंसी बहुत अच्छी आई हैं और इससे अपॉर्चुनिटी आईबी में जाने की नहीं मिल सकती। ये क्राउड थोड़ा बाबू क्रीम क्राउड होता है, एसएससी से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे ना सेकंड मतलब आपका इंटरव्यू भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि जॉब अच्छी है, पेमेंट अच्छी है, देश की रक्षा वाली भावना। जो बच्चे डिफेंस में जाना मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं वो ज्वाइन करते हैं आईबी को। मेरे बहुत सारे दोस्त है यार, मतलब मैं क्या ही नाम बताऊं, जितने जो भी मतलब लास्ट जब आईबी एसआईओ का फॉर्म आया था ना, ये सारे के सारे उसमें घुस गए थे। तो आप अगर ढंग से पढ़ाई करोगे तो भाई आपके सिलेक्शन को भी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब मैं बात करूं अगर आपसे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले एक जो छोटी चीज है कि भाई आपका ये जो फॉर्म है वो बाबू अप्लाई तो हो जाएगा। मान लो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये रहा ये स्लाइड, ठीक है। तो अगर मैं जनरल बात करूं आपके एग्जाम के पैटर्न की, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई आपके जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो कैसा है। भाई सबसे पहले आपका आता है पेपर 1। पेपर 1 में आपका क्या होगा कि आपके 5 चीजें होंगी, ए बी सी डी ई, जिसमें करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज है, न्यूमेरिकल यानी मैथ्स, रीजनिंग एंड आपके इंग्लिश। 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर है, 1 घंटे में आपको ये खत्म करना होगा अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो बाबू 100 नंबर का पेपर है ना, आपको एक चीज समझ में आनी है। जो रिटन एग्जामिनेशन की बात हम जब करते हैं, आपको ये देखो यहाँ पे ना करंट अफेयर्स को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। मतलब एक सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि भाई एक साल में विगत जितनी भी चीजें हैं इस एग्जाम में आपके करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, मैं ये बोलूंगा बस कि कुछ 650 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं पीडीएफ 1 लाइनर फॉर्म में। ये व्हाट्सएप नंबर है, बस वहां पे जाके हाय सर आईबी एक घंटे पर चाहिए, आप ये बोल देना, ये नंबर रहा, आपको 100% चीजें मिल जाएंगी। बस इतना ही करना है, व्हाट्सएप कर देना और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 650 के अराउंड करंट अफेयर्स है, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि ये जो 1-20 क्वेश्चन की जो बात हो रही है ना, आई कैन गारंटी इसका जुगाड़ आपका यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई सेकंड पेपर में क्या होगा। तो आप जब टीयर 2 में जाओगे बाबू, टीयर 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। बांट रखा है कि ए से 20 मार्क का होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा 10 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे 10-10 मार्क के, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे या तो 2 क्वेश्चन होंगे या तो 10 मार्क्स होंगे बस। और जो भी टॉपिक होगा वो क्या होगा, जो जियो पॉलिटिक्स सोशल पॉलिटिक्स होता है इनको लेके होता है इन टोटल। बस आप ये दिमाग लगा लो कि भाई अगर ढंग से करने वाले हो तो तुम पेपर को बहुत आराम से फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, अब अगर ये सब भी हटा दो, मैं मान लो क्लोज करता हूं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, मेरी बात समझिए। अच्छा, यहाँ पे इन लोगों ने ना कट ऑफ बता रखी है। क्या बता रखी है कि भाई द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 इन टीयर 1 एग्जाम क्या होगा। तो भाई टीयर 1 में भाई अनरिजर्व की जो कट ऑफ होगी कितनी होगी, 35 होगी। यानी कि जो 35 के बच्चे लेके आएंगे उनको क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी के लिए 34 होगी, 1 नंबर कम। एससी एसटी वालों की 33 होगी, ईडब्ल्यूएस की 35 होगी। जितने भी आपके कैटेगरी वाले हैं, नोट 2 में क्या लिखा हुआ है
कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉमिनेशन ऑफ मार्क्स इन टीयर 1 एग्जाम कैंडिडेट्स वुड हैव बीन सर्टिफाइड, मतलब कि अगर आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया तो भैया आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। और कितने लोगों को बुलाया जाएगा? मान लो अगर 3717 वैकेंसीज है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, यानी कि लगभग 37,000 लोगों को जो है टीयर 2 के लिए ये लोग क्या करेंगे? बुलाएंगे। बस आपको अप्लाई कैसे करना है? अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो 19 जुलाई 2025 से फॉर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट कौन सी होगी? आप देख रहे हो ncs.government.in, ncs.government.in, यहीं पे आप अप्लाई करोगे। लास्ट डेट फॉर्म की होगी वो आपकी 10 अगस्त की रहने वाली है। बस अगर इतनी सारी चीजें आपके माइंड में फीड हो चुकी हैं, आपको बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या करोगे? 85819588, आप नंबर देख लो एक बार, 8581958807, बस हाई मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 650 क्वेश्चन कंपाइल किए हैं, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। और डिफेंस मैनिया ऐप पे अगर आप चाहते हो तैयारी करना हमारे साथ में तो वहां पे भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद।